नमस्कार, आप देख रहे हैं मानक न्यूज और मैं हूं मनीष नामदेव। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। सिलवानी सोमवार को पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत के मुख्यातिथ्य में सिलवानी तहसील के ग्राम चंदन पिपरिया में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मंडल अध्यक्ष श्याम साहू, पप्पू ठाकुर एवं ग्राम पंचायत सरपंच भी उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने विभिन्न योजनाओं के हित लाभ भी वितरित किए। उन्होंने शिविर में उपस्थित आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा युवा, नारी शक्ति, किसान और गरीब के कल्याण एवं विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संपूर्ण प्रदेश के साथ ही सिलवानी तहसील में भी 11 दिसंबर से मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू हो गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की 100% चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं और लक्ष्य प्रदान की गई योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। शिविर में ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त किए गए तथा अधिकांश आवेदनों का मौके पर ही तत्परता से निराकरण किया गया। आज चंदन पिपरिया में लोक निर्माण शिविर लगाया गया है। इसमें हमारे जन जन के नेता, विकास पुरुष और सुख दुख में सबका साथ देने वाले ऐसे हमारे क्षेत्र के पूर्व मंत्री, और मैं तो ये मानता हूँ कि अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, क्योंकि जो गरीबों के हित का काम सोचें, वो गरीबों का सहयोग करें, घर घर जाकर उनका सहयोग करें, सुख दुख में साथ रहे। जो अपने साथ रहता है वही अपना विधायक होता है। जो अभी विधायक बने हैं वो तो कभी आपके बीच में आए नहीं होंगे, मगर हमारे भाई साहब कुछ अछूते रह गए थे आपको, मगर वो क्या है, आप लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं। और ये शिविर जो लगाया है वो आप लोगों के विकास कार्यों के लिए, आपके कोई कार्य नहीं हो रहा है उसके लिए लगाया गया है। इसलिए आप लोग हर सरकार की योजना आप तक पहुँचे और आप उससे लाभान्वित हो। ऐसे नवनिर्वाचित हमारे अभी मंडल अध्यक्ष पप्पू भैया और हमारे पूर्व मंडी उपाध्यक्ष हमारे मामू और हमारे बीच में राजेंद्र भैया, हमारे बड़े भाई। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी सरकार गांव-गांव तक गरीब और जो पिछड़े वंचितों को जो लाभ से छूट रहे हैं उनको जोड़ा जा रहा है। पहले भी सरकार ने विकास यात्रा के माध्यम से कई गरीबों को इसका लाभ दिया था। अभी भी जो छूट गए हैं उनकी भी सूची बनाई जा रही है। जो भी पात्र हितग्राही छूट गए हैं उनको एक एक करके हमारे कार्यकर्तागण एवं हमारी पूरी बूथ की टीम भी हमारी लगी हुई है, यहाँ के सरपंच साहब भी लगे हुए हैं। जो भी छूटे हुए हैं सबको जोड़ा जाएगा, ऐसी हमारी सरकार की मंशा है। इस साल मैं आपकी वाणी को प्रणाम देता हूँ। शासन द्वारा आयोजित जन कल्याण शिविर में पधारे माननीय पूर्व मंत्री महोदय, नवनिर्वाचित आपके मंडल अध्यक्ष साहू जी, दूसरे मंडल अध्यक्ष, और चूंकि मैं नया आया हूँ बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ, इसलिए जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ उन सभी को जो है संबोधन। भाई और बहनों, ये जन कल्याण शिविर शासन की योजना के तहत लगाया गया है, जिसमें राजस्व विभाग से संबंधित समस्याएं, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, रास्ता विवाद और फार्मर रजिस्ट्री जैसे कुछ 10-12 काम हैं जिनके लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। और जिसने भी हमको आवेदन दिए हैं हमने उनको संबंधित विभाग को भेजा है, और नहीं भेजा है तो अब भेज के उन कार्यों को हम पूर्ण कराएंगे। और इसके बावजूद जिनने आवेदन दिया है और नहीं दे पाए हैं तो वो आवेदन अभी भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। हम उनका निराकरण करेंगे और निराकरण से आप लोगों को सूचित किया जाएगा। धन्यवाद। आप सबको की सेवा में हम लोग समर्पित है। सरकार के पूरे अधिकारी दफ्तर का काम छोड़ के गांव-गांव जा रहे हैं। पुराने जमाने में हम चंदन पिपरिया आते थे तो वहाँ से नदी रोड पे जा ही नहीं पाते थे। सिलवानी धनागवा में एक नाव डलती थी, उससे आते थे, फिर पैदल यहाँ आते थे और यहाँ से फिर हम प्रतापगढ़ तक पैदल जाते थे। कोई पूछने वाला नहीं था माताओं बहनों का
कोई इलाज नहीं कराता था, बेटियों की शादी नहीं होती थी, किताब नहीं मिलता था बच्चों को, बिजली नहीं आती थी, सब स्टेशन नहीं थे, मकान नहीं थे, गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में और माननीय मोहन जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, माननीय मोहन यादव जी, सब ने तय किया था पहले से भारतीय जनता पार्टी ने कि हम गरीबी दूर करेंगे। गरीबी दूर करने के लिए क्या जरूरी है? रोटी, कपड़ा और मकान। मकान का हमने संकल्प गारंटी मोदी जी ने दी। मकान बन गए, जिनके रह गए उनके भी पक्के मकान बना के अपनी सरकार देगी, ये गारंटी है। सिगरेट बराबर बताते, एक बार भोजन बनाने में डॉक्टरों ने बताया जब भोजन बनाती इतना धुआं चला जाता है, इसलिए माननीय मोदी जी जानते थे बहनों का दर्द। पूरे देश में गैस उजला, घर घर उजला कनेक्शन कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पुराने जमाने में गैस कनेक्शन हमको लेना था, 8 दिन में हमको मिला, न्यू मार्केट गए। फिर मैं सांसद बना तो सांसद को टाइम मिलते थे। मेरे पास ढेर सारे आवेदन आ गए, मैंने कहा लाठी डाल दो विदिशा रायसेन के, क्योंकि सांसद की अनुशंसा पे गैस कनेक्शन दिए जाते, काट देते थे। तो ये वो जमाना निकल गया। अब तो गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए ये सब काम सरकार कर रही है। अब आप सब लोग जागरूक हो। मैंने लाडली बहनाओं का भी अभी माननीय शिवराज जी चौहान साहब बने, अपने केंद्रीय मंत्री हैं। माननीय मोदी जी भी कह रहे हैं कि बहनों को 1250, पहले 1250 का पतिदेव से मांगती थी पैसा, कि भतीजे को पैसा देना, तो पतिदेव नहीं देते थे, सासू झगड़ती थी। लेकिन अब 1250 नगद आ रहे हैं, तो सासू माँ भी ठीक से बोल रही, सम्मान बढ़ गया कि नहीं आपका? पतिदेव भी कह रहे हैं कि हाँ कुछ जरूरत पड़ रही है, कृपा करूं। तो आपका सम्मान, माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। कानून बना दिया, अब चुनाव में भी आप लड़ेंगी। नौकरी में, पुलिस में, मिलिट्री तक में बहनें चला रही। परसों बेगमगंज में एक नई बेटी चला के जा रही, जिस ट्रक बड़ी तेजी में रोक के गाड़ी में नमस्कार किया। छोटी बेटी ट्रक चला के जा रही थी, बहुत बड़ा ट्रक बेगमगंज। तो ये बेटियां जा रही हैं, बेटा बेटी सब समान है। और आपको सम्मान बढ़ाने के लिए, गरीबों का कल्याण करने के लिए सरकार का योजना है, ये चल रही है पूरे क्षेत्र में, ब्लॉक में। उसमें हमारे पूरे अधिकारियों के अलग अलग आपने ड्यूटी लगाई, पूरा नोट कर रहे हैं, उसको लिखाओ। बहने जानते नहीं आवेदन, तो हमने अधिकारी को कहा कोई लिखने वाला भी आप रखिए, क्योंकि कई सीधे साधे लोग हम लिख के नहीं दे पा रहे। लेकिन ये छोटी समस्या के लिए मकानों की लिस्ट बन जाए, ये लाडली बहना लखपति दीदियों की भी सूची बने। कुछ दीदियों को दिल्ली बुलाया है कि लिस्ट वहाँ भी भेजना, दिल्ली जाएंगे। कुछ बहनों को ट्रेनिंग, कीचड़ में कब गए हमको कोई पहचान ही नहीं पा रहे, धक्का दे रहे, आ ही नहीं पाए यहाँ पहले। लेकिन अब सड़कों का जाल बिछ गया, बिजली भी पर्याप्त मिलेगी। पहले बिजली आती नहीं थी, चिमनी चलती थी धुर्रा। बीतली में गए थे तो रात में वो धुर्रा लेके घूम रहे थे, कहाँ गए त्रिपाठी महाराज? धुर्रा जला के, साला बर्रू गए, धुर्रा जला के स्वागत करते थे रात में। बिजली नहीं आती थी, लकड़ी कपड़ा बांध देते थे, क्या कहते हैं उसको, बोध बना के घुमा। लेकिन अब